दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है उस सफेद घोड़े जमाल की कहानी जो बगदाद शरीफ की दरगाह गौस पाक पर हर रोज सजदा करता था, जिसकी आंखों में इंसान जैसी रूह बसती थी और जिसकी खामोशी में कोई छुपा हुआ राज था। लोग कहते थे वो दरगाह की करामत है, कोई कहता फरिश्ता, कोई नूरानी मखलूका, मगर सच क्या था ये किसी को नहीं मालूम था। और उसी बगदाद में थी जमीला, शेख सुलेमान की नेक दिल बेटी, जिसकी एक नजर उस घोड़े पर पड़ी और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। देखिए इस पाक रूहानी किस्से को आखिर तक, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा राज जो आपको सिखाएगा कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ इंसान से नहीं, रूह से होती है, और सच्ची तौबा हर गुनाह को रहमत में बदल देती है। बगदाद शरीफ में जहां हर गली से या गौस आजम की पुकार उठती थी, वहां एक दरगाह थी जिसकी रौनक दुनिया से अलग थी। उस दरगाह का नीला गुंबद दूर दूर तक नजर आता था और लोग कहते थे कि वहां हर दुआ कबूल होती है। उस दरगाह के आसपास मिट्टी की पुरानी गलियां थीं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे खेलते, दुकानों पर इत्र, फूल और मिठाइयां बिकती, और हर तरफ लोगों की आहट में अदब और मोहब्बत झलकती थी। उसी दरगाह की खिदमत में एक बुजुर्ग रहते थे। उनका नाम हजरत हसन बुजुर्ग था। उम्र 80 साल, चेहरे पर सुकून, आंखों में नूर, सर पर हरी पगड़ी और बदन पर सफेद कुर्ता। हर सुबह वो सबसे पहले दरगाह का दरवाजा खोलते, झाड़ू लगाते, फूल सजाते, मजार की चादर सीधी करते और तस्बीह लेकर बैठ जाते। उनके होंठों पर हमेशा दरूद और उनकी आंखों में खुशबू सी दुआ होती थी। लोग जब दरगाह आते तो सबसे पहले हसन बुजुर्ग से मिलते, उनकी दुआ लेते और महसूस करते कि जैसे इस बूढ़े आदमी की निगाह में ही सुकून बसा है। दरगाह से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा महल था, जिसकी ऊंची दीवारें बगदाद के सूरज में चमकती और उसके भीतर रहने वाला आदमी अपने अहंकार में डूबा रहता था। उसका नाम था शेख सुलेमान। शेख सुलेमान बगदाद का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास ऊंटों के काफिले, जमीनें, नौकर चाकर, सोने चांदी के संदूक और हजारों दिरहम थे। लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। वो जो चाहता उसे पा लेता, जो पसंद आ जाए खरीद लेता, और जो न माने उसे झुका देता। यही उसका तौर था, यही उसका तकब्बुर। उसकी एक ही बेटी थी, जमीला, जो अपने बाप के उलट बेहद नेक, सादा और अल्लाह वाली थी। वो अपने घर के ऊंचे मीनार से रोज दरगाह की तरफ देखती और कहती, अब्बा, वो नीला गुंबद मुझे अपनी तरफ बुलाता है। शेख सुलेमान मुस्कुराकर जवाब देता, बेटी, वो फकीरों के लिए है, हमारे लिए तो तख्त और ताज हैं। जमीला चुप हो जाती, मगर उसके दिल में वो ख्वाहिश थी कि वो दरगाह के करीब जाकर उस नूर को महसूस करे जो उसके दिल को सुकून देता था। एक दिन हसन बुजुर्ग दरगाह से निकले। हाथ में कुल्हाड़ी थी और लकड़ी काटने के इरादे से जंगल की तरफ बढ़े, क्योंकि वो लकड़ियां बेचकर दरगाह के मेहमानों के लिए रोटी का इंतजाम करते थे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक दर्द भरी आवाज सुनी, जैसे कोई जख्मी हो। उन्होंने चारों तरफ देखा और एक झाड़ी के पीछे एक छोटा सफेद बछड़ा पड़ा था। उसके पैर में गहरा जख्म था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हसन बुजुर्ग झुककर बोले, बेटा, तेरा दर्द अब मेरा है। उन्होंने अपनी कमर से गमछा उतारा, फाड़ा और उस बछड़े के जख्म पर बांधा। फिर दुआ पड़ी, या गौसे पाक, इस मासूम पर रहम फरमा। उन्होंने अपनी उम्र का बोझ भुलाकर उस बछड़े को अपने कंधों पर उठा लिया। चलते हुए कहते रहे, या गौसे पाक मदद, या गौसे पाक रहमत। जब वो दरगाह पहुंचे तो उन्होंने उसे फूलों के पास लिटाया, उसके जख्मों पर तेल लगाया, दवा की और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यहां तुझे अब सुकून मिलेगा। वो सफेद बछड़ा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके चलने में नूर सा आ गया और उसकी आंखों में इंसानों जैसी समझदारी थी, जैसे वो हर बात समझता हो। लोगों ने उसे प्यार से बुलाना शुरू किया, जमाल, और दरगाह में आने वाले हर जायरीन का वो चहेता बन गया। जब कोई मेहमान आता तो जमाल उसके आसपास घूमता, बच्चों के पास जाकर नाक से हल्की सी धक्का देता और हर शाम गौसे पाक की मजार के सामने जाकर सर झुकाकर ऐसे सजदा करता जैसे कोई इंसान कर रहा हो। दरगाह में आने वाले लोग अब कहते,
ये कोई आम घोड़ा नहीं है, इसमें करामत है, ये तो गौ से पाक की अमानत है। हसन बुजुर्ग उसे अपने बेटे की तरह चाहते थे। जब वो मजार की तरफ बढ़ता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते और वो तस्बीह फेरते हुए कहते, या गौ से पाक, ये तेरी निशानी है। दिन बीतते गए और फिर वो रात आई जब बगदाद में 11वीं शरीफ की बड़ी महफिल होने वाली थी। दरगाह सज चुकी थी, फूलों की खुशबू फैली थी और लोग दूर दूर से आ रहे थे। जब सब दरूद पढ़ रहे थे, उसी वक्त जमाल मजार के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने अपना सिर झुकाया, फिर सजदे में गिर पड़ा और सबकी आंखों के सामने उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। लोग हैरान रह गए। कोई बोला, गौ से पाक की करामत है। कोई बोला, ये जानवर नहीं, ये कोई रूहानी मखलूका है। भीड़ बढ़ती गई और उसी वक्त शेख सुलेमान अपने नौकरों और दरबारियों के साथ वहां पहुंचा, हाथ में सोने की चादरें और नजराने लिए हुए। जैसे ही उसकी नजर उस सफेद घोड़े पर पड़ी, उसका दिल कांप उठा। पूजी घोड़े पर पड़ी, उसका दिल कांप उठा। वो धीरे से बोला, ऐसा खूबसूरत घोड़ा मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ये मेरे महल में होना चाहिए। हसन बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, शेख साहब, ये दरगाह की अमानत है, इसे यहां से कोई नहीं ले जा सकता। शेख हंसा और बोला, बुजुर्ग, मैं खरीदना चाहता हूं, जितना दाम चाहो उतना दूंगा। मेरे पास सोना है, दौलत है। हसन बुजुर्ग की आवाज मजबूत थी। उन्होंने कहा, शेख साहब, अमानत बिकती नहीं और ये तो गौ से पाक की निशानी है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। शेख का चेहरा सख्त हो गया, मगर वो कुछ बोले बिना वहां से चला गया। लेकिन उसके दिल में एक आग जल चुकी थी। वो सोचने लगा कि अब वो इस घोड़े को हर हाल में हासिल करेगा, चाहे कैसे भी। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी दास्तान जिसमें एक अमीर का घमंड और एक फकीर की सच्चाई आमने सामने आई, और जिसकी रोशनी में बगदाद शरीफ के लोग आने वाले वक्तों तक करामतों के गवाह बने। दरगाह की उस महफिल के बाद जब सब लोग अपने घरों को लौट गए, शेख सुलेमान के दिल में वह सफेद घोड़ा जमाल बस गया। वो जहां जाता उसकी आंखों के सामने उसी का चेहरा आता। वो नीले फूलों के बीच खड़ा हुआ, सिर झुकाए, आंखों में नूर लिए हुए, जैसे कोई फरिश्ता हो। रात भर शेख सो न सका। उसने करवटें बदली, मगर उसके कानों में बस वही एक आवाज गूंजती रही, या गौ से पाक। वो सोचता रहा कि आखिर ऐसा घोड़ा इस फकीर के पास क्यों है, जबकि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं। सुबह होते ही उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, जा, दरगाह जा और हसन बुजुर्ग को मेरे महल बुला ला। उनसे कह देना कि शेख सुलेमान खुद उनसे मिलना चाहता है। नौकर अदब से सिर झुकाकर बोला, हुक्म मालिक, और चला गया। कुछ ही देर में वो हसन बुजुर्ग के पास पहुंचा, जो हमेशा की तरह दरगाह के बाहर बैठकर तस्बीह फेर रहे थे और दरूद पढ़ रहे थे। नौकर ने कहा, हजरत, शेख सुलेमान ने आपको बुलाया है, कहाँ है कि जरूरी बात करनी है। हसन ने तस्बीह की डोरी को थामा, हल्के से मुस्कुराए और बोले, शेख बुला रहे हैं? खैर है, मैं आ रहा हूं। उन्होंने अपनी सफेद चादर उठाई, पगड़ी सीधी की और धीमी चाल में महल की तरफ चल पड़े। लोग देखते रहे। दरगाह का बूढ़ा खादिम अब उस महल की तरफ जा रहा था जहां तकब्बुर का राज चलता था। जब वो महल पहुंचे, दरवाजे के दोनों तरफ 2 पहरेदार खड़े थे। जिन्होंने बुजुर्ग को देखा तो झुक गए, क्योंकि बगदाद में हर कोई जानता था कि हसन बुजुर्ग गौ से पाक के खादिम हैं। अंदर जाने की इजाजत मिली और वो धीरे धीरे चलते हुए उस बड़ी दीवान खाने में पहुंचे जहां शेख सुलेमान सोने के तख्त पर बैठा था। फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे, दीवारों पर झूमर लटके थे और चारों तरफ नौकर झुके हुए खड़े थे। हसन बुजुर्ग ने कमरे में दाखिल होकर बस एक बार अस्सलामु अलैकुम कहा और नजरें नीचे कर लीं। शेख ने मुस्कुराकर कहा, वलैकुम अस्सलाम, आओ हजरत, बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हसन बोले, कहो शेख साहब, क्या बात है? शेख ने थोड़ी देर तक उन्हें देखा, फिर बोला, वो घोड़ा, वो सफेद घोड़ा जो दरगाह में है, जमाल, मैंने उसे देखा है और मेरा दिल उस पर आ गया है। हजरत, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। हसन बुजुर्ग ने तस्बीह घुमाई, मुस्कुराकर कहा, शेख साहब, ये दुनिया की चीज नहीं है जो बिक सके,
वो तो अमानत है, गौसे पाक की करामत है। शेख ने बात को नजरअंदाज किया और आगे झुककर बोला, हजरत, आप जो चाहें ले लीजिए, सोना, चांदी, जमीन या फिर मेरे कारवां का एक हिस्सा, मगर वो घोड़ा मुझे दे दीजिए। हसन ने धीरे से जवाब दिया, शेख साहब, उस घोड़े की कीमत सोने से नहीं चुकाई जा सकती। वो दरगाह का है और दरगाह की चीज अल्लाह की अमानत होती है। शेख का चेहरा बदल गया, उसकी मुस्कुराहट अब अकड़ में बदलने लगी। वो कुर्सी से उठकर बोला, हजरत, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे पास बगदाद की दौलत है, मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। आप दरगाह के फकीर हैं, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं। हसन बुजुर्ग ने तस्बीह रोक दी, उनकी आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने कहा, शेख, दरगाह के फकीर अल्लाह के दरवाजे पर बैठे हैं, किसी अमीर के दरवाजे पर नहीं। जो चीज गौ से पाक की खदमत में है उसे कोई ले नहीं सकता, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो। महल में खामोशी छा गई। शेख के चेहरे पर अब गुस्सा था, मगर वो अपने लहजे को संभालते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं देना चाहते तो मत दो, मगर याद रखना, जो चीज मेरे दिल में ठान जाती है वो मुझसे दूर नहीं रहती। हसन उठे, उन्होंने बस इतना कहा, शेख साहब, दिल में ठानने से पहले अल्लाह का डर भी ठान लेना चाहिए। ये कहकर वो मुड़े और बाहर निकल गए। उनकी चाल धीमी थी मगर दिल मजबूत। शेख उनके जाते ही अपने दरबारी की तरफ मुड़ा और बोला, कल रात कुछ आदमी भेजना, वो घोड़ा ले आई, चाहे जिस हाल में हो। दरबारी बोला, हुजूर, वो तो दरगाह में है, वहां। शेख ने हाथ उठाया, मुझे पता है कहाँ है, बस ले आओ, मेरा हुक्म पूरा करो। उसी रात शेख के 4 आदमी अंधेरे में दरगाह की तरफ बढ़े। उनके हाथों में रस्सियां और कपड़े थे ताकि घोड़े को बांध कर ले जाएं, लेकिन जैसे ही वो दरगाह के अंदर दाखिल हुए, उन्हें लगा जैसे उनके कदम जमीन से चिपक गए हों। उनके होंठ सूखने लगे, आंखों के सामने अजीब सी रोशनी फैली और सब एक पल के लिए बुत बन गए। तभी मजार के पास खड़े हसन बुजुर्ग ने आंखें खोली और बोले, किसी को गौ से पाक की अमानत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? उनकी आवाज में ऐसा असर था कि वो चारों आदमी वहीं गिर पड़े। जमाल मजार के पास आया, सिर झुकाया और जैसे किसी इशारे से वो रस्सियां टूट गईं जो उनके हाथ में थीं। हसन बुजुर्ग आगे बढ़े, उनके लफ्ज धीमे मगर असरदार थे, शेख सुलेमान को जाकर कहो, जो चीज अल्लाह के घर की हो उसे कोई चुरा नहीं सकता, चाहे सारी दुनिया उसके पैरों में क्यों ना हो। वो चारों आदमी कांपते हुए भागे और सुबह होते ही शेख के सामने गिर पड़े। उनकी हालत देखकर शेख की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, वहां नूर की बिजली गिरी, हमारे हाथ सुन्न हो गए। और हसन बुजुर्ग ने कहा कि अगर आपने फिर कोशिश की तो खुद दरगाह आपको जवाब देगी। शेख की आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। वो बोला, ठीक है, देखता हूं दरगाह की ताकत कितनी है। उसके लफ्जों से तकब्बुर टपक रहा था, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि अब दरगाह की करामत उसके घमंड को तोड़ने वाली है। जिस रात शेख सुलेमान के आदमियों को दरगाह से नूर की बिजली ने रोका, उसी रात बगदाद के लोगों में ये बात फैल गई कि गौसे पाक की दरगाह पर करामत जाहिर हुई है, और जो भी बुरा इरादा लेकर गया था वो अंधा होकर लौट आया। अगली सुबह दरगाह के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब उस सफेद घोड़े जमाल को देखने आए थे, जो अब सबकी आंखों का तारा बन चुका था। लोग कहते, इसमें रूहानी बात है, ये जानवर नहीं, करामत है। और कोई कहता, गौ से पाक की रहमत है जो इस रूप में हमारे बीच है। उसी सुबह शेख सुलेमान की बेटी जमीला अपने कमरे की खिड़की से दरगाह की तरफ देख रही थी। उसने देखा कि लोग उस सफेद घोड़े के इर्द गिर्द जमा हैं। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, यही तो वो घोड़ा है जिसके लिए अब्बा इतने बेचैन हैं। उसके दिल में एक खिंचाव हुआ, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसने अपने नौकरानी से कहा, मुझे दरगाह ले चलो, मैं गौ से पाक की ज़ियारत करना चाहती हूँ। नौकरानी बोली, बीबी, शेख साहब ने मना किया है, उन्हें पसंद नहीं कि आप वहां जाएं। जमीला ने कहा, अगर किसी जगह जाने से दिल को सुकून मिले तो वहां जाना गुनाह नहीं होता। वो अपनी सादी चादर ओढ़कर बिना किसी को बताए दरगाह की तरफ चल दी। जब वो पहुंची तो दरगाह में हसन बुजुर्ग
फूल सजा रहे थे और जमाल पास में खड़ा था। उसके सिर पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे उसके बालों में सफेदी मोती की तरह चमक रही थी। जमीला ने उसे देखा और पल भर के लिए ठहर गई। उसकी आंखों में अजीब सी मोहब्बत थी। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई बोलता हुआ नूर है। जमाल ने जैसे उसकी आवाज सुनी, उसने गर्दन घुमाई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा, फिर सर झुकाकर जैसे उसे सलाम किया। जमीला आगे बढ़ी, उसने अपने कांपते हाथों से उसके माथे को छुआ और बोली, तू तो इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। पास ही बैठे हसन बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बीबी, ये कोई आम जानवर नहीं, ये गौ से पाक की करामत है जो इस दरगाह की खदमत में लगा है। जमीला ने आदब से झुककर सलाम किया और बोली, हजरत, ये बहुत प्यारा है, ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई रूह बसी। हाँ, हसन बोले, सही कहा तुमने, इसमें एक पाक रूह की सदा है। उस दिन के बाद से जमीला रोज दरगाह आने लगी। वो सुबह फूल लेकर आती, जमाल के पास बैठती, उससे बातें करती और कहती, जमाल, अगर तू बोल सकता तो मुझे बताता ना कि तू कौन है। जब वो बात करती तो जमाल उसकी आंखों में देखता और धीरे से नाक हिलाता, जैसे उसकी हर बात समझ रहा हो। लोगों ने कहना शुरू किया कि शेख की बेटी रोज दरगाह आती है और वो घोड़े से ऐसे बात करती है जैसे वो कोई इंसान हो। ये बात धीरे धीरे शेख सुलेमान तक पहुंची। उसने गुस्से में नौकर को बुलाया और कहा, क्या सच है कि मेरी बेटी दरगाह जाती है? नौकर कांपते हुए बोला, हुजूर, वो रोज जाती हैं, गांव से पाक की दरगाह पर जियारत को जाती हैं और उस सफेद घोड़े के पास बैठती। हाँ, शेख का चेहरा लाल हो गया। उसने मेज पर मुक्का मारा और बोला, वो फकीरों की जगह है और मेरी बेटी वहां जाकर उस जानवर के पास बैठती है। ये मेरी इज्जत के खिलाफ है। वो उसी वक्त जमीला के कमरे में गया, दरवाजा खोला और देखा कि जमीला हाथ में फूल ली बैठी है, जैसे फिर जाने की तैयारी में हो। शेखा गरज कर बोला, तू रोज उस दरगाह जाती है? जमीला ने झुककर कहा, अब्बा जान, वहां सुकून मिलता है। वो घोड़ा बहुत प्यारा है, उसमें अल्लाह का नूर है। शेखा चीखा, खामोश रह, वो नूर नहीं, वो मेरी इज्जत के रास्ते की रुकावट है और मैं उसे खत्म कर दूंगा। जमीला के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती आवाज में बोली, अब्बा जान, वो दरगाह की अमानत है, उसे हाथ मत लगाइए, अल्लाह नाराज होगा। शेख ने गुस्से में दरवाजा बंद किया और नौकरों को हुक्म दिया, बीबी को कमरे में बंद कर दो, अब वो कहीं नहीं जाएगी। नौकरों ने डरते हुए जमीला का कमरा बंद कर दिया, खिड़की पर कुंडी लगा दी, मगर वो अंदर से दरगाह की तरफ देखती रही और आंसू गिरते हुए कहती रही, या गौ से पाक, मेरे अब्बा को हिदायत दे। उधर शेख ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, आज रात उस घोड़े को खत्म कर दो, हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बेटी के दिल में रहे। रात का वक्त था, दरगाह सुनसान थी, लोग जा चुके थे। बस हसन बुजुर्ग मजार के पास बैठे तस्बीह फेर रहे थे और जमाल पास में लेटा हुआ था। अचानक पीछे से कुछ परछाइयां आईं, वही शेख के आदमी, हाथों में तलवारें और रस्सियां। उन्होंने जमाल की तरफ झपट मारी, मगर तभी दरगाह के दरवाजे के पास जमीला दौड़ती हुई पहुंची। उसने अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगाई थी और दरगाह तक पहुंच गई थी। वो चीखी, रुको, उसे हाथ मत लगाना। उसकी आवाज में डर नहीं, यकीन था। हसन बुजुर्ग उठे, उनके लफ्जों में बिजली थी, जो इस अमानत को छुएगा वो खुद मिट जाएगा। शेख के आदमियों ने तलवार उठाई ही थी कि जमाल ने एक जोरदार आवाज निकाली, जैसे कोई इंसान चीख उठा हो, और उसी वक्त दरगाह की जाली से रोशनी निकली जिसने पूरे आंगन को रोशन कर दिया। वो चारों आदमी डरकर गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था और जमीला भागकर जमाल के सामने आ गई। उसने अपने हाथों से उसे थामा और कहा, डर मत जमाल, मैं आ गई हूं। जमाल ने अपनी गर्दन झुकाई और उसकी आंखों से पानी की बूंद गिरी। जो जमीला के हाथ पर पड़ी वो बूंद गर्म थी, जैसे किसी इंसान का आंसू। हसन बुजुर्ग ने तस्बीह थामी, आसमान की तरफ देखा और कहा, या गौसे पाक, इस अमानत की हिफाजत फरमा। उस रात शेख की कोशिश नाकाम हुई। उसके आदमी लौटकर महल नहीं पहुंचे और सुबह जब खबर पहुंची तो शेख का चेहरा फीका पड़ गया। जमीला उस दिन से और भी ज्यादा दरगाह जाने लगी।
वो कहती, अब्बा ने मुझे बंद किया मगर अल्लाह ने मेरा रास्ता खोल दिया। लोग अब कहते थे कि वो घोड़ा और वो लड़की दोनों दरगाह की करामत हैं, और यही वो लम्हा था जब शेख सुलेमान का दिल नफरत में डूब गया। उसने सोचा, अब अगर वो घोड़ा जिंदा रहा तो मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानेगी, मैं इसे मिटा दूंगा। मगर उसे ये नहीं पता था कि जिसको मिटाने की कोशिश वो कर रहा है वही उसके घर में रहमत और तौबा का सबब बनने वाला है। उस रात जब शेख के आदमी दरगाह से वापस लौटे और उनके होंठों पर दर्द और डर का निशान था, पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि जिसने भी गौ से पाक की अमानत को छुआ वह अपने घर नहीं लौटा। और इस अफवाह ने शेख सुलेमान की बदनामी की बीज बो दिए। हुसैन के कारोबार के साझेदार जो पहले उसके पैरों पर नजर रखते थे, अचानक उसकी तरफ मुंह मोड़ने लगे। खबरों की हवा ने दूरी बना दी और व्यापारी चौकियों में कहा जाने लगा कि शेख का हाथ अब बरकत में नहीं, उसकी दौलत पर साया पड़ चुका है। पहली ठोकर तब लगी जब शेख के सबसे बड़े काफिले को रास्ते में लूट का सामना करना पड़ा। माल चरैणों के आखिरकार जहाज और ऊंटों के काफिले अकस्मात डूब गए या बिखर गए, और जो कुरान और दीवाने शेख के नाम पर चले जाते थे वे अब उसके दरवाजे पर आते, पर कहकर चले जाते कि अब उनका व्यापार उससे खतरे में है। दूसरी चोट तब आई जब दूर के बाजारों में उसके माल की कीमत गिरी और उसके सौदों पर लोग शक करने लगे। उसके क्रेता पीछे हट गए और उसे कर्ज के कागजों का बोझ उठाना पड़ा। उसकी तनख्वाहें उधार से चुकती रहीं और हर रोज उसके दरवाजे पर आने वाले सौदों की सूची घटने लगी। तीसरी चोट सबसे बुरी थी। उसके कुछ नजदीकी दरबारी और सलाहकारों ने उसके साथ समय की ठंडी हवा देखकर उसे छोड़ दिया। वे जाकर नए मालिकों के साथ हाथ मिला बैठे, क्योंकि उनका कहना था कि अब शेख के साथ रहना नाफा नहीं देता और भय का साया है। शेख की तौहीन जब आम लोगों के मुंह से निकलकर गली नजरों में बदल गई तो व्यापारी उसके घर आने से कतराने लगे। महल की दरवाजों पर जो चमक थी वह धुंधली पड़ने लगी और सोने की चादरों के नीचे से उसकी तख्त रुतबा की नींव हिलने लगी। हर नुकसान के साथ शेख के अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा भड़कता गया। उसने अपनी औकात को बचाने के लिए जमीनें बेची, बुलंदियों पर लिखे हुए दस्तावेजों को गिरवी रखा, मगर जैसे ही उसने कोई उपाय किया नई मुसीबतें आती रहीं। जहाजों के मालिक कहने लगे कि वे उसके साथ दौलत जोड़कर नहीं रखना चाहते, क्योंकि दरगाह की नजरों से उसके पास बरकत नहीं रही। शेखा की बदहाल स्थिति ने उसे और अधिक खतरनाक बना दिया। अब उसकी सूझबूझ हठ में बदल गई। उसने अपने कारिंदों को दोबारा बुलाया और कहा कि यदि जमाल उसका न हुआ तो या तो दरगाह का नाम मिटा देंगे या उसे किसी ऐसे कलंक में धकेल देंगे जो कभी न मिटे। पर जैसे जैसे उसने नफरत में कदम बढ़ाया, लोगों की नजरों में उसका कद छोटा होता गया और शहर में उसकी बदनामियां फैलती रहीं। लोग अब उसकी बदलामी और बेईमानी की बातें करते और हर नुकसान के साथ शेख का अकेलापन गहरा होता गया, जैसे कोई बैलेंस पर चढ़कर खुद ही पतन की ओर बढ़ रहा हो। और इसी पतन के दौर में जब शेख ने सोचा कि अब आखिरी कुंदक डालकर सब कुछ हासिल कर लेगा, तो उसकी हर चाल पर दरगाह की करामतें और हसन बुजुर्ग की हिफाजत एक एक करके उसका प्रतिशोध बदलती रहीं, जिससे शेख का दिल और भी ध्वस्त होता गया और उसका गुस्सा और बदलामगी पक्की होती चली गई। दिन बीतते गए और बगदाद शरीफ में शेख सुलेमान के हालात बद से बदतर होते चले गए। उसकी दौलत का नूर उतर गया था, उसके कारोबार का नाम मिट चुका था, और जो लोग कभी उसके घर के बाहर झुककर सलाम करते थे अब वहीं उसकी गली से भी गुजरना पसंद नहीं करते थे। जमीला का दिल अब पूरी तरह दरगाह से जुड़ गया था। वो रोज गौसे पाक की मजार पर जाकर जमाल के पास बैठती, उसके लिए दुआ करती और कहती कि अगर सच्ची मोहब्बत में बरकत है तो कोई चमत्कार जरूर होगा। एक दिन महल में एक अमीर घराने से रिश्ता आया। बगदाद के दूसरे रईस का बेटा था जो शेख सुलेमान की बेटी जमीला से शादी करना चाहता था, और शेख ने अपने गुरूर को संभालने के लिए तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उसे लगा कि इस शादी से उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी। उसने जमीला को बुलाया और कहा कि अब उसकी शादी तय हो चुकी है, मगर जमीला के होंठों से कोई जवाब न निकला। उसकी आंखों में आंसू थे
और उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा कि उसका दिल अब किसी और से जुड़ चुका है। वो अब किसी और का नाम अपने निकाह में नहीं चाहती। शेख ने यह सुना तो उसका गुस्सा फिर से भड़क गया। उसने कहा कि उसका दिल किसी जानवर के लिए धड़कता है जो दरगाह में रहता है, और यह बात उसकी रगों में आग की तरह दौड़ गई। मगर उस रात जब वो सोया तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उसके ख्वाब में लिखा गया। रात के अंधेरे में जब नींद गहरी हुई तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक नूर उतर रहा है, और उस नूर के बीच में एक बुजुर्ग शख्स खड़े हैं। चेहरे से रहमत टपक रही है, सर पर हरी पगड़ी है, और उनकी आंखों में जन्नत की सी चमक। वही थे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। शेख का शरीर कांप गया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और घुटनों के बल गिर पड़ा। गौसे पाक की आवाज गूंजी कि उसने अल्लाह की अमानत पर नजर डालने की कोशिश की है। उसने अपने तकब्बुर से अपने दिल को अंधा कर लिया है, और अब अगर तौबा न की तो उसका नाम भी मिट जाएगा। शेख ने रोते हुए माफी मांगी और कहा कि उसने नादानी की, लालच में वह रूह की सच्चाई भूल गया, और अब अगर माफ कर दिया जाए तो वह सारी जिंदगी दरगाह की खिदमत करेगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिल कांप रहा था, माथे पर पसीना था, और होंठों पर वही शब्द थे कि अब उसे दरगाह जाना है, चाहे लोग क्या कहें। वो उठकर सीधे दरगाह की तरफ चला। न सोने की पगड़ी पहनी, न अमीरों की पोशाक, बस एक सादा कपड़ा पहना और नंगे पैर चलते हुए गौसे पाक की मजार तक पहुंचा। वहां जमीन पर सिर झुकाया और आंसुओं से माफी मांगी। लोगों ने उसे पहली बार रोते देखा। वो शेख जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं था, आज दरगाह के बाहर मिट्टी में बैठा हुआ था और कह रहा था कि उसके घमंड ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था। हसन बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि अगर दिल सच्चा है तो दरगाह हर गुनाह माफ कर देती है, मगर अब अपने अंदर से घमंड का हर कतरा निकाल देना होगा। शेख ने सिर झुकाकर कहा कि अब वो वही करेगा जो गौसे पाक की रजा में होगा। और तभी उसने देखा कि दरगाह के अंदर सफेद घोड़ा जमाल खड़ा है। उसकी आंखों में नूर है और वो सीधा उसकी तरफ देख रहा है। जमाल धीरे धीरे आगे बढ़ा। दरगाह में सन्नाटा था और लोग हैरानी से देखने लगे कि वो घोड़ा आज कुछ अलग लग रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका बदन जैसे रोशनी में घुलने लगा था। अचानक उसने अपना सिर उठाया और साफ आवाज में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इंसान जैसी थी और सबके दिल दहल गए। दरगाह के हर कोने से लोग दौड़कर आ गए और जमीला सबसे आगे थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कुछ असाधारण होने वाला है। जमाल ने कहा कि वह कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि एक इंसान था, एक शाहजादा था जिसने जंग के दिनों में जंगल में एक मासूम हिरण को तीर मारकर घायल किया था, और उसके इस गुनाह की सजा अल्लाह ने यह दी कि वह खुद एक जानवर की शक्ल में बदल गया। उसने कहा कि उसे यह सजा तब तक भुगतनी थी जब तक कोई पाक दिल, नेक नियत और सच्ची मोहब्बत वाली लड़की उसे दिल से पसंद न करे, क्योंकि वही उसकी सजा का अंत होगी और वही उसकी रूह को आजाद करेगी। जमाल की आवाज भारी थी, मगर उसमें दर्द की मिठास थी। उसने जमीला की तरफ देखा और कहा कि उसकी मोहब्बत ने उसकी सजा को मिटा दिया है, क्योंकि उसने उसे जानवर समझकर भी इज्जत दी। उसे डरने के बजाय उसके दर्द को महसूस किया। इतना कहकर एक तेज नूर फैला। दरगाह का आंगन रोशनी से भर गया, और जब वह नूर थमा तो सबने देखा कि सफेद घोड़े की जगह एक नौजवान खड़ा है। लंबा कद, चेहरे पर नूर, आंखों में शराफत, और उसके कपड़े किसी बादशाह के बेटे की तरह थे। जमीला ने उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गई कि उसकी मोहब्बत झूठी नहीं थी, और शेख सुलेमान वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने दोनों हाथ उठाकर कहा कि यह करामत मेरी आंखों के सामने हुई है, और आज मुझे समझ आया कि फकीर की अमानत को हाथ लगाना अल्लाह की नाफरमानी होती है। शेख ने वहीं दरगाह में सब लोगों के सामने ऐलान किया कि अब वह उसी जमाल यानी उस शाहजादे की शादी अपनी बेटी जमीला से करेगा, ताकि उसकी तौबा मुकम्मल हो जाए और दरगाह की करामत हमेशा के लिए याद रखी जाए। उस दिन दरगाह में फिर से रौनक लगी। फूलों की चादरें बिछाई गईं,
और उसी नीले गुंबद के नीचे जमीला और शाहजादा जमाल का निकाह हुआ। हसन बुजुर्ग ने दुआ पढ़ी और कहा कि आज दरगाह ने एक और चमत्कार दिखाया है कि जो दिल सच्चे हों उनकी मोहब्बत हर गुनाह को माफ कर देती है। निकाह के बाद शेख ने अपने सिर की पगड़ी उतारी और उसे दरगाह की चौखट पर रख दिया और कहा कि अब उसका गर्व यह नहीं कि वह अमीर है, बल्कि यह है कि अल्लाह ने उसे तौबा का मौका दिया। लोगों ने देखा कि दरगाह का नूर और बढ़ गया। जमीला और शाहजादा ने गौस ए पाक की मजार के आगे सजदा किया और हवा में बस एक सदा गूंजती रही, गौस ए पाक की दरगाह में जो सिर झुकाता है वो कभी गिरता नहीं, और जो मोहब्बत में सच्चा होता है उसे खुदा कभी अकेला नहीं छोड़ता। सच्ची मोहब्बत ही असली इश्क है, जो दिल से की जाए वो अल्लाह की नजर में भी पाक होती है। हर मखलूकन अल्लाह की बनाई है, उस पर जुल्म करना ईमान के खिलाफ है। जो तौबा दिल से करे अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। गरूर और तकब्बुर इंसान को गिरा देता है, मगर सच्ची मोहब्बत और तौबा उसे फिर से उठाती है। आज का ये पाक किस्सा आपको कैसा लगा? आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपके प्यारे कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत खुशी मिलती है। आपका प्यार और दुआएं ही हमारी ताकत है। अल्लाह हाफिज। गौसे पाक का करम आप पर हमेशा बना रहे और नेक नजर से इंसान की जिंदगी बदल सकती है। तो आइए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इन करामातों का असर देखिए। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक मुरीद था, नाम था अकरम। नेक दिल, नमाजी, खैरात करने वाला, मगर एक कमजोरी थी, गुस्सा बहुत करता था। जरा जरा सी बात पर तैश में आ जाता। सामने वाला चाहे दोस्त हो या अजनबी, उस पर गरज पड़ता। एक रोज दरबार में छोटी सी बात पर उसकी आवाज ऊंची हो गई। सब हैरान रह गए, सन्नाटा छा गया। गौसे पाक ने नरमी से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। अकरम, अल्लाह तुझे नेक रखा है, मगर तेरे दिल में आग है। इस आग को बुझाना जरूरी है, अब तेरा इम्तिहान होगा। उस रात अकरम को बुलाया गया और गौसे पाक ने एक बड़ा मिट्टी का मटका पानी से भरा हुआ उसके सिर पर रख दिया। फरमाया, कल पूरे गांव का चक्कर लगाना है, मटका गिरना नहीं चाहिए, पानी की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। अकरम हैरान रह गया, मगर मुर्शिद का हुक्म था, सर झुका लिया। सुबह हुई, गांव की गलियों में अकरम मटका सर पर रखकर निकल पड़ा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, गली तंग, बच्चे खेलते हुए टकराने लगते, कहीं बकरियां दौड़ जाती, मटका डगमगाता, पानी हिलता। दिल में खौफ बैठा था कि अगर एक बूंद गिरी तो दरबार में शर्मिंदगी होगी। गौसे पाक का हुक्म याद आया, अपने दिल को गुनगुनाने में लगाना ताकि गुस्सा काबू में रहे। अकरम ने धीमी आवाज में कलाम पढ़ना शुरू किया। लफ्ज उसके दिल को ठंडक देने लगे। रास्ते में एक पुराना दुश्मन सामने आया। उसने अकरम को रोक लिया और कहने लगा, ओए, अब तू अल्लाह वाला बन गया, तुझे भी लगाम डालनी है। ये सुनते ही अकरम का खून खौल गया। बस जी चाहा कि मटका पटक कर उसके मुंह पर मार दे, मगर सिर पर रखा मटका उसे रोक रहा था। अगर गुस्से में हिला तो पानी गिर जाएगा। उसने दांत पीसे, मटका संभाला और नज्म ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। दुश्मन हैरान रह गया और अकरम का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया। गांव के चक्कर के दौरान बहुत लोग मिले। कुछ ने मजाक उड़ाया, कोई बोला, देखो दरबारी मटका ढो रहा है। किसी ने रास्ता रोककर तंग किया, मगर अकरम का ध्यान सिर्फ मटके और उसके पानी पर था। एक जगह उसने देखा कि एक बच्चा गिर गया है। सब तमाशा देख रहे थे। अकरम ने मटका संभालते हुए बच्चे को उठाया। बच्चा बोला, अल्लाह आपको खुश रखे। उस पल अकरम का दिल पिघल गया। उसने सोचा, अगर मैं हर बात पर गुस्सा करता रहूं तो मदद कैसे कर पाऊंगा? मटका तो सिर्फ मिट्टी का है, असली मटका तो मेरा दिल है। अगर दिल का पानी छलक गया तो ईमान का नूर कैसे बचेगा? आखिरकार अकरम पूरे गांव का चक्कर लगाकर दरबार में पहुंच गया। मटका सर पर सही सलामत था, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। गौसे पाक ने उसे देखा और मुस्कुराकर फरमाया, देख अकरम, जिस तरह तूने मटके का पानी बचाने के लिए सब्र किया, उसी तरह अपने दिल का नूर बचाने के लिए गुस्से को काबू करना होगा। गुस्से का हर लम्हा तेरे ईमान का पानी गिरा देता है। अगर सब्र कर लेगा तो तेरा दिल हमेशा रोशन रहेगा। अकरम की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुर्शिद के कदमों में सर रख दिया। उस दिन के बाद से गांव वालों ने देखा कि अकरम वही नेक इंसान है,
मगर अब उसके चेहरे पर सब्र और सुकून की चमक है। गुस्से की जगह मोहब्बत ने ले ली थी। मटका सर पर रखवा कर गांव में घुमाया। रास्ते में ताने और मुश्किलें आईं, लेकिन मुरीद ने गुस्से को काबू में रखा, सब्र किया और दूसरों की मदद की। इससे हमें सीख मिलती है, गुस्सा सिर्फ नुकसान देता है, सब्र राहत और रोशनी। दिल को शांत रखने से इंसान नेक और मजबूत बनता है। छोटी अच्छाइयां और मदद बड़े बदलाव ला सकती हैं।